ज़ैनब, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सॉरी यार, कल रात असल में बड़ी अजीब थी और ऐसा मजाक मुझे पसंद भी नहीं है। हेलो, ये है तुम्हारा असली चेहरा। कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। ज़ैनब मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रही हो। अब तुम मुझे क्या बताओगे कि तुम एक झूठे हो? पता है, मैं ये समझा कि तुम्हें सब कुछ शायद पहले से ही मालूम है। मुझे नहीं मालूम था शादी का। तुम्हें लगता है कि मैं शादीशुदा लड़के के पीछे भागूंगी? मुझे कोई गर्ज नहीं है तुम्हारी शादी से, और आज के बाद मुझे तुमसे भी कोई गर्ज नहीं है, समझे? ज़ैनब, मैं ही बेवकूफ थी। कुछ चाहिए तुम्हें? मुझे प्यास लगी है बहुत। अच्छा, किचन किस तरफ है? हाँ, मैं ले आता हूँ। नहीं, मैं ले लूंगी। तुम यहीं पर सोगे क्या? तुम्हें कोई एतराज है? मैं ये सोच रहा था कि ऊपर से बिस्तर ले आते हैं। मैं यहाँ सो जाता हूँ और तुम ऊपर चले जाओ। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। सिमे का यहाँ आना ठीक है मेरे ख्याल में। वाकई में? हाँ, तुम देखना अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम कुछ दिनों में अपना काम भी शुरू कर देंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमारा काम नहीं है, सिर्फ तुम्हारा है। क्या मसला है गुजे? तुमने पैसे लगाए हुए हैं। बेहतर है इस बात को छोड़ दो। चलो ठीक है, जानता हूँ तुम मुझसे इसलिए नाराज हो कि मैंने पुलिस को क्यों बुलाया, ऐसा ही है ना? देखो, मैं कह रहा हूँ इस बात को मत छेड़ो, उस रात की बात मत करो। गुजे देखो, वो फरहद अब जेल जा चुका है और हम बच गए हैं। अब क्या मसला है? अब तो ये भी डर नहीं है कि तुम फाइट से मर जाओगे। हमें अपने डर से निजात मिल गई है। सही कह रहा हूँ। अब वक्त आ गया है कि हमें काम के बारे में सोचना चाहिए। तुम पर भरोसा करते हुए काम शुरू किया और तुम मुझे इस तरह से बीच राह में नहीं छोड़ सकते गुजे।
बिना वजह मुझे झूठी तसल्लियां मत दो। तुम्हारी बकवास सुनने का मेरा कतन मूड नहीं हो रहा है और मुझ पे भरोसे की बात कर रहे हो। खुद का सोचो। क्या हम दोनों ने पैसे नहीं लगाए कारोबार के लिए? हमारे पास अब खोने के लिए बचा ही क्या है? इस तरह से अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं? कामयाबी बहुत करीब है। सबसे पहले इस काबिल बनना है कि मैं अब्बू को कह सकूं कि आपकी मदद के बगैर कामयाब हो गया। और यही बात बानो की अम्मी के लिए भी। तुम क्या कहते हो? खन में? हाँ तुम। अब वैसे भी तुम पर जिम्मेदारी है सीमे की, ऐसा ही है ना? और इसीलिए हमें कामयाब होना होगा कूसे। मैं इस कंपनी के अंदर तमाम काम संभालूंगा और तुम बाहर का काम संभालोगे, ठीक है? और इस तरह से कामयाबी जरूर मिलेगी हमें। बस एक बार इस काम की दिल में ठान लो। मैं जानता हूं तुम बहुत कुछ कर सकते हो। पता सही कह रहा हूँ। सिर्फ चंद ही दिनों में अपनी कंपनी का मैं बेस्ट सेल्समैन बन गया था, नंबर 1। हाँ तो और मैं क्या कह रहा हूँ? देखो तुमने इस काम के लिए बहुत सारे आइडियाज दिए हैं, ज्यादातर तुम्हारे ही हैं। और वो स्टैंड का सारा आइडिया तुम्हारा ही था, याद है? और इसका नाम भी तुमने ही दिया था। सही कह रहे हो? हाँ। क्या वाकई में उसका नाम मकारा रख रहे हो? अभी डिसाइड करना बाकी है, लेकिन ये नाम भी बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, एक बात तो डन हो गई। कल सुबह उठ के सबसे पहला काम मार्केट जाके उसके रेट लेकर आता हूँ। ठीक है ठीक है। वैसे वो डिजाइन्स वहां पर रख दिए हैं और मैंने उस पर लिख दिया है कि अंदाजन कितना खर्चा आ जाएगा। ठीक है, समझो ये काम हो गया। नहीं, इतनी कोई जल्दी नहीं है। कोशिश करना खर्चा थोड़ा कम हो, ठीक है? अबे कह तो रहा हूँ ना कि मैं संभाल लूंगा उस काम को, बस हो जाएगा ना। चलो देख लेना तुम। इस काम से हम बहुत पैसा बनाएंगे और फरहत का कर्ज भी उतार देंगे। इतने पैसे बनाएंगे कि अपना घर हो जाए। बेटा आराम से, आराम से। ख्वाब देखो लेकिन लिमिट में। सबसे पहले तो अपनी प्रोडक्ट को कामयाब करना होगा, समझे? हाँ बिल्कुल, सबसे जरूरी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी तक सो रहे हैं क्या? कोई नहीं है। सुबह जब मैं उठी तो कोई नहीं था वहां। सबसे पहले मुझे ऑफिस जाना होगा, वहां जाके अपना हिसाब किताब फाइनल करूं। उसके बाद इंडस्ट्रियल पार्क जाऊंगा। काम कब ख़त्म होगा? चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। मैं अकेले घर नहीं जाना चाहती। चलो देखते हैं। अम्मी, ऐसा मत सोचिए। देखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार ये प्रोडक्ट कामयाब हो जाए। मैं भी तुम्हारे लिए यही दुआ करती हूँ। अब कोई परेशानी नहीं होगी आपको, मेरा वादा है। मैं उस दिन के इंतजार में हूँ। वो लोग आ गए क्या? पता नहीं, देखता हूं मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या ये समी भाई का घर है? जी बिल्कुल, लेकिन हम नया फॉर्म लेकर आए हैं, वो रहा। क्या हुआ? हमें समी भाई ने भेजा है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए, आप अंदर आइए। चलिए। पुराना फॉर्म निकालना होगा। हेलो। मैं चलता हूँ अम्मी।
ये क्या है समी? बिस्तर के बारे में पूछ रही हूँ। तुम्हें तो शादी की दावत भी करना चाहिए। जब मैं सुबह घर से जा रहा था, कूजे लिविंग रूम में सो रहा था। अब वो आराम से अपने कमरे में सो पाएगा। ठीक है, तुम्हें तो सब ठीक लगता है। मैडम ये कहाँ रखूं मैं? कचरे में। तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ। ज़ैनब है? नहीं, वो नहीं है। बदतमीज। तुम बता रही थी कोई अच्छी नौकरी मिलने वाली है। अच्छी खासी नौकरी कर तो रही हो, फिर जरूरत क्या चेंज करने की? समझ रही हो ना? मेरे जहन में ये आ रहा था कि हम इसी घर में रहते रहें, फिर जैसे ही हमें मौका मिल जाए आराम से दूसरा घर अरेंज कर लेंगे। सब हो जाएगा, तुम परेशान मत होना, कोई परेशानी की बात नहीं है। समझ रही हो ना? सब हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। फ्री होके तुम्हें कॉल करूँगी। हाँ, अल्लाह हाफिज। हेलो। गुड मॉर्निंग बानो। माफ़ करना, मैंने इस वक्त तुम्हें कॉल की। तुम सो रही थी क्या? नहीं, मैं अभी घर से निकल रही हूँ। क्या हुआ सिमे? क्या आज मैं तुम्हारे ऑफिस आ सकती हूँ? दरअसल मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। हाँ। अच्छा ठीक है, कब आओगी? देखो ज़्यादा वक्त तो नहीं लगेगा ना? तुम्हारे सिवा कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकूँ। मैं कहीं काम से जा रही हूँ, अगर तुम चाहो तो वहीं पर आके बात कर लो। ओके ओके, मैं भी वहीं आती हूँ, बात करते हैं। माफ कीजिए, क्या मैं यहाँ बैठ सकती जी हूँ? बिल्कुल, बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कैसी हो? ठीक हूँ। क्या तुम्हारे उस अजीब से भाई ने तुम्हें लिफ्ट नहीं दी? क्या? वो मेरे बराबर से गुजर गया जैसे देखा ही ना हो। बदतमीज। नहीं यार, शायद उसने देखा नहीं होगा। अरे हाँ, सही कहा। डर लगता होगा ना बानों से। ठीक है, मुझे क्या। फिर तुमने कुछ किया? सिमे तुम्हारे घर आ चुकी है। ये बात तुम्हें किसने बताई? मुझे तो जैनब ने बताया, और उसके बाद मेरे दोस्त अली ने। ज़ैनब कुछ और कह रही थी क्या? वो पूछ रही थी कि तुमने शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। यार मुझे खुद बहुत शर्मिंदगी हो रही है। जब हमारी ऐसे ही बात हो रही थी, अचानक से उसके मुंह से निकल गया कि वो तुम्हें पसंद करती है।
फिर मैंने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड है। अल्लाह मियाँ, मैं भी ना यार। अगर वो पहले ही बता देती तो फिर मैं तुमसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं बताती। शर्म आ रही है मुझे कि मैंने ऐसी हरकत की क्यों। अब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जानबूझ कर छुपाया हो, और उसका हाल ऐसा हुआ हुआ कि किसी सूरत में भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, वो नाराज है, भूल भी जाओ। तुम कैसे हो? क्या मतलब है कि भूल जाओ उसे? कैसे भूल सकता हूं उसे मैं? वो खुद ही तो करीब आई थी। और फिर मेरी किस्मत भी तो देखो, जिंदगी में पहली बार मेरे लिए किसी ने सोचा। आज तक मेरी किस्मत ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। जानती हो ना तुम तो जानती हो यार। अभी भी कहोगी कि मेरा कसूर है? मैं नहीं जानती थी कि ज़ैनब तुम्हारे दिल के इतने करीब है। सिर्फ यही नहीं, यानी ऐसा नहीं है जैसे मैं ही उसके लिए मर रहा हूं और जैसे हमारे बीच में कुछ भी ना हो। कुछ तो है ना। उसने खुद आकर मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं। अब खुद ही बताओ तुम कि कोई ऐसी बात पे तो झूठ नहीं बोल सकता ना। कैसे हो सकता है? यानी दिल से कहा था उसने, और दूसरी तरफ मेरी जिंदगी रेत में धंसती जा रही है। उसमें से वह झूठ के कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। क्या मेरी किस्मत में खुशी लिखी हुई नहीं है? और मैं तो सिर्फ एक सवाल करता हूं, ये सिर्फ मेरे ही साथ क्यों होता है? मैं जिस चीज को हाथ लगाता हूं वो ही तबाह क्यों हो जाती है? क्या मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं लिखी? वो लड़की एक नई जिंदगी थी, लेकिन मैं उससे भी खो बैठा। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां फिर लौट आएंगी, यकीन करो मेरा। अब मुझे जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं है। बहुत देर लगी ना आपको? शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी। अरे ये तो मेरा फर्ज था, ऐसी क्या बात है। अच्छा, अगले हफ्ते फिर से आइएगा ताकि मैं कलर का काम ख़त्म कर दूँ आपका। हमें एक दफ़ा और कलर करना पड़ेगा और फिर ऐसा होगा कि ये अगले साल तक ऐसा ही रहेगा। वैसे देखे ना, वक्त कितनी तेज़ी से गुजरता है। अच्छा छोड़ो, तुम्हारी दुकान हफ्ते को खुली होगी क्या? मैं हफ्ते को आऊंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल खुली हुई होगी, क्यों नहीं होगी। लेकिन देर मत कीजिएगा, बस आप दोपहर में आ जाइएगा। यहाँ सबके प्लान्स होंगे ना आखिर। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। हाँ देखिए, अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन हो सकता है हमारे भी प्लान्स हों। आपा वो गाड़ी वाले आ चुके हैं, आपको हाँ, जाना चाहिए। जा रही हूँ। इसकी बेटी ने क्या किया? हंदान के बेटे के साथ बात बनी इसकी? नहीं, अलग हो गए। मैंने सुना है उनके छोटे बेटे की शादी हो गई। कौन, कूजे? जी हाँ। जेमरे ने बहुत शुक्रिया कहा है फ्रेम्स के लिए। शुक्रिया की कोई बात नहीं। अरे हाँ, एक मिनट, मुझे वो लिक्विड सोप भी चाहिए, मैनिक्योर वाला। जी जरूर। दरअसल मुझे जैमरे से बात करनी है, और बात यह है कि जैनब कुछ दिनों से उदास लग रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैनब को अकेला न छोड़े। हाँ, वो मैं जानती हूँ क्या बात है। क्या सच में? जी बिल्कुल। देखें, डरने वाली कोई बात नहीं है। मेरा मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि जैनब खुद को उससे संभाल न सके। जी हाँ, मुझे भी यही लगता है। क्या बात है मुझे मालूम नहीं। मेरा मतलब मुझे तो यही पता नहीं कि मसला क्या है। अगर आप चाहें तो मैं बात कर सकती हूँ जैनब से, लेकिन मेरी माँ ने तो ये मामला ख़त्म हो गया है, इसको छेड़े नहीं। अगर आप कहती हैं तो ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई। अरे हंदान, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो तुम? मैं काफी दिनों से तुमसे मिलना चाह रही थी। कैसी हो मिसेस रेजा? मैं ठीक हूँ, मुबारक हो। सुना है तुम्हारे बेटे ने शादी कर ली?
सब ठीक तो है ना? लो, इसे क्या हो गया? हाय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये सब करने तकलीफ की की क्या क्या जरूरत बात है? थी? कोई बात नहीं। तुम्हें अपने काम से काम होना चाहिए। सुन रही हो ना तुम? हाँ, मेरा बेटा शादी करे या ना करे, तुम्हें इससे क्या मतलब? क्यों उड़ा रही हो बातें? क्या हो गया मिसेस हैंदन? दूसरों पे कचरा उछालने से बेहतर है कि अपने बारे में सोचो। मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ यहाँ की वहाँ करना, लेकिन मेरी जबान बंद है। ये क्या कह के चली गई? आपा छोड़िए इन्हें। ये बाजी आपके पैसे। मैंने ऐसा क्या कहा है जो ये इधर की उधर करेंगी? ये मिसेस हैंदन, आपा चले, छोड़ दे बस। मुझे पता तो चले मसला क्या है। छोड़े, आखिर? आप गुस्सा ना करें। कितनी बदतमीज है ये औरत। मैंने ऐसी क्या बात कह दी भाई? पागल है ये, बिल्कुल पागल हो चुकी है। अरे देखो जरा, दिमाग खराब है इसका। बैठे बैठाए वहाँ से निकल कर आ गई और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। अरे मैंने किसको बताया कि इसके बेटे ने शादी कर ली है, और उसके ऊपर से कह रही है कि मैं इसके बारे में बातें उड़ा रही हूँ। वो ऐसे ही गुस्से में बोल रही हैं। पता है मुझे, पागल है ये सच में। क्या कर रहे हो? माफ कीजिएगा। देखो, तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए। उफ। तुमने कहा था मैं काम कर सकती हूँ, इसलिए मैंने बहुत सोचा था। मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। मेरा मतलब, मैंने सोचा मुझे नौकरी मिल गई। मैंने कोई वादा नहीं किया था सिमे, तुम मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। प्लीज़ गलत मत समझो मुझे, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें। मैं इस वक्त अपनी इज़्ज़त के बारे में भी नहीं सोच रही, क्योंकि तुमने मुझे मना कर दिया। मुझे पैसों की ज़रूरत है और मुझे एक जॉब की बहुत ज़रूरत है। मेरा और कोई भी नहीं है कि जिससे मैं मदद मांग सकूं। सुनो बानो, तुम मेरी एक अकलौती दोस्त हो। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, तो ये सब कुछ तुम इसलिए कर रही हो कि मैंने तुमसे सच छुपाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस जॉब से जितने पैसे कमाती हूँ उससे तो घर का किराया देना भी मुमकिन नहीं। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। कुज़े तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, तुम जाओ उसके साथ रहो। मैं उसके घर में कैसे रहूँगी? तुम तो उसकी मॉम को अच्छी तरह जानती हो ना, वो मुझे कभी कबूल नहीं करेंगी, ये बात साफ है। और अब मुझे कुज़े पे भरोसा नहीं रहा। मेरे ख्याल में उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की है। कौन? ज़ैनब? हाँ, मुझे लगता है। तुम्हें पता है? मुझे लगता है कि तुम सब कुछ जानती हो। नहीं, सिर्फ इतना कि कुज़े की मॉम उसे बहुत पसंद करती हैं। क्या मिसेस हंदान उसे जानती हैं? जाहिर है, कल वहीं तो थी। अच्छा, मेरे ख्याल से हमारी कंपनी में उसी के यूनिफॉर्म्स होंगे। वो कल रात डिज़ाइंस लाई थी। वो तुम्हारे साथ काम करेगी? हाँ, करेगी। कुज़े ने कहा होगा उसके लिए। इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती, पता नहीं फैसला कैसे हुआ। शायद मिसेस हंदान ने कहा हो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मिसेस हंदान ये कह रही थी कि उसकी और कुज़े की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मुझे तो ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं जानती। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या चाहते हैं। तुम मुझसे नाराज़ होना कि मैंने तुमसे बातें छुपाई, तो कुज़े मुझे शुरुआत से ही धोखा दे रहा है। मुझे नहीं पता और पता करना भी नहीं चाहती। तुम्हारी गलती की वजह से इतना बड़ा फैमिली मैटर बन गया, मैं तुम्हारी तरफदारी नहीं कर सकती। तुम प्लीज़ मुझे इस मसले से दूर रखो। गलत मत समझना मुझे तुम। मैं इस मसले से दूर रहना चाहती हूँ। फिर चाहे मुझे पता हो ना पता हो, मैं खुद से फैसला नहीं करूँगी। अच्छा, तो आप मुझे ये रिंग दिखाइए मेरे साइज में। मैं सोच रही हूँ पूरा सेट ले लूँ। क्या बात कर रहे हो यार? मुझे सिर्फ एक स्टैंड के रेट चाहिए, पूरी फैक्ट्री के रेट थोड़ी चाहिए। इससे कम में नहीं होगा। चलो यार, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरे पास बहुत वक्त है, मैं पूरी मार्केट चेक कर लूँगा। ठीक है, जाओ। बहुत शुक्रिया। ऐसा लग रहा है जैसे सोने का महल खरीदने आ गए।
क्या अगले हफ्ते तक ओवंस बन जाएंगे? ठीक है। क्या बानो नहीं आई? तो वो ट्रेनिंग वाले लोग कब तक आ जाएंगे? ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। तुमने इतने से वक्त में बहुत कुछ कर लिया, मैंने तो सोचा ही नहीं था। आपने तो ये सोचा था कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। फिर भी इस काम में कोई मसला तो है। मेरी मॉम ने कहा था कि अपने ही पैसे इस्तेमाल करना। तो किसने कहा वो मेरे नहीं है? वो गाड़ी जो तुम्हें मिली है वो कंपनी ने दी है ना। लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो तुम मना कर देते। डरो मत, वो गाड़ी वापस नहीं ली जाएगी। सच कहूं तुम तो मेरी उम्मीद से भी तेज निकले। क्या मुझे हैरान होना चाहिए? ये मुझे नहीं पता। तुम्हें खुद पर बहुत भरोसा है ना। चलो अच्छी बात है। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं मैं समझा नहीं। आप हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हो, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना काम जानता हूं। तुम्हें खुद पर बहुत भरोसा है। चलो अच्छी बात है। नहीं, हमेशा नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। क्या कहते हैं आप? यानी मेरे ख्याल से इंसान जैसा खुद हुआ करता है वैसी ही उसे इज्जत मिलनी चाहिए। शायद आपको खुद पर यकीन नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक। या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि ये एक गलत लफ्ज था। हो सकता है कोई जाली सिग्नेचर। क्या पता कि एक ही पल में इंसान सब कुछ गंवा बैठे। हमें ये देखना है कि वो साइन अतीला ने ही किए हैं या किसी और ने किए हैं। लेकिन हम ये काम दूसरों की नज़रों से बचकर कैसे कर सकते हैं? बानो और बारिश को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। समझ गए? समझ गया, लेकिन कानूनी तौर पर हमें कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी तहकीकात के लिए। शायद कोई दूसरा रास्ता भी हो। हाँ हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब तुम सिखाओगे इस खेल के उसूल? नहीं, मैं इस लायक कहाँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपका मेरे साथ बर्ताव गलत था। ये कुछ ज्यादा ही ऊपर से आ रहा है। संभाल के रखो इसे, समझे? अब तुम्हें क्या हो गया? सुबह मेरे बराबर से गुजर गए और रुके भी नहीं। तुम्हारे बराबर से देखा नहीं होगा। तुमने देखा था, मुझे याद है कि तुमने देखा था। एक मिनट, जरा तमीज से। शायद तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। मुझे छोड़ो, ये तो तुम खुद ही भूल चुके हो। लेकिन मेरे पास फजूल वक्त नहीं है बात करने का। क्यों? डर लग रहा है कि बानो ने देख लिया तो, है ना? मुझे बहुत काम करने हैं। देखो, मेरा वक्त जाया मत करो तुम। बदतमीज इंसान।